बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद टुडे पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, दुनिया में जापान वो मुल्क है जहां 100 बरस या उससे भी ज़्यादा उम्र के सबसे ज़्यादा अफराद मौजूद हैं। जापान में हर 1 लाख शहरियों में से 48 अफराद 100 बरस या उससे ज़्यादा उम्र पाते हैं। दुनिया का कोई दूसरा मुल्क मौमर अफराद की आबादी के लिहाज से जापान के करीब भी नहीं। ज़्यादा उम्र पाने वालों की इतनी बड़ी तादाद दुनिया में दीगर हिस्सों में बसने वालों की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाती है कि जापानियों के पास आखिर ऐसा क्या है जो उनके पास नहीं, या जापानी ऐसा क्या खा रहे हैं जो वो इतनी लंबी उम्र पा जाते हैं। 1990 की दहाई में ग़िज़ाइयत पर तहकीक करने वाले एक मुहक्किक वॉल्टर ने अपनी तहरीर में जापान का गैर मामूली तौर पर तवील अरसे तक ज़िंदा रहने वाली आबादी की हैसियत से जिक्र किया। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जापान में लोग दिल की बीमारी से कम मरते हैं। उस वक्त से मुतअद्दिद तहकीकी मकालों में ये पूछा गया कि जापानियों की उम्रें दराज होने का ताल्लुक खाने से जुड़ा है या नहीं, और अगर ऐसा है तो फिर कौन से खाने पीने की चीज़ें इस तरह की ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश के साथ हमारी ख़रीदारी की फहरिस्त में शामिल हो सकती हैं। जापान में ग़िज़ा और सेहत के माबैन ताल्लुक पर तहकीक करने वाले 39 मुतालियों का एक जायज़ा लिया गया। इसमें यह मालूम हुआ कि बहुत से मकालों में कुछ यकसा पहलुओं पर जोर दिया गया है। समंदरी ग़िज़ा, सब्जियां, सोयाबीन और इससे बनने वाली चीज़ें जैसे सोया सॉस, चावल और सूप वगैरह हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि अगरचे ये कैंसर जैसे मर्ज से मुतल्लिक नहीं, लेकिन इस तरह की ग़िज़ा के इस्तेमाल से दिल के अमराज के बाइस कम अमवात होती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसका अमवात की मजमूई शरह से भी बज़ाहिर ताल्लुक है। तोहोको यूनिवर्सिटी के फूड एंड माइक्रोब बायो साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर ने इस बात का मुतालिया किया कि जापानी ग़िज़ा का कौन सा वर्जन लंबी उम्र में मददगार हो सकता है। इब्तदाई तौर पर उन्होंने और उनके साथियों ने 1990 की दहाई में कौमी सर्वे के अदादो शुमार का इस्तेमाल किया। उन्होंने जापानी ग़िज़ा की नुमाइंदगी करने वाले खानों और उसी अरसे में मौजूद अमरीकी खुराक को देखा। इसमें उन्होंने फ्रीज़र और खुश्क खाना चूहों को 3 हफ्तों तक खिलाया, जिनकी सेहत का मुहक्किकीन ने बगौर जायज़ा लिया। हैरत अंगेज़ तौर पर जापानी ग़िज़ा खाने से चूहों को पेट में कम चर्बी हुई और उनके खून में चर्बी की कम मकदार पैदा हुई। हालांकि दोनों ग़िज़ाओं में चर्बी, प्रोटीन और लम्हियात की एक जितनी ही मकदार होती है। इससे पता चलता है कि उनके ग़िज़ाई अज्जा के लिए ज़राए में गोश्त के मुकाबले में मछली, चावल के मुकाबले में गंदम है। जिन चूहों को 1975 में खाई जाने वाली खुराक को खिलाया गया, उनमें डायबिटीज़ और चर्बी से जिगर की बीमारी का खतरा दूसरों के मुकाबले में कम था, और जब साइंसदानों ने उनका मुआयना किया तो उसमें ऐसे जीन सामने आए जिनमें फैटी एसिड नहीं बन रहा था, जबकि दूसरे में ये मुतहर्रिक था। उस ग़िज़ा में ख़ास तौर पर समुद्री ग़िज़ा, फल, रवायती खमीर शुदा मछलियाँ बहुत ज़्यादा थीं और अमूमन उसमें खुराक की वैरायटी थी। मुहक्किकीन के मुताबिक जापानी ग़िज़ा के इस वर्जन के मुस्बत असरात हैं कि खाना किस तरह तैयार किया जाता है। खाना कई छोटी डिशेस से बना होता है जो मुख्तलिफ किस्म के जायके मुहैया करता है। खाने के अज्जा तले हुए से कहीं ज़्यादा उबले हुए होते हैं या उन्हें पानी में बगैर उबाले हल्की आंच पर तैयार किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें नमक या चीनी की ज़्यादा मकदार के बजाय थोड़ी मकदार में जायकादार अशिया में पकाया जाता है। मुख्तसरन ये कि जापानी खानों के जादुई फ़वाइद समंदरी होने या फिर सोया सॉस की वजह से नहीं, बल्कि इत्तदाल से सेहतमंद तरीक़ों से पकी हुई मुतअद्दिद ग़िज़ाएँ खाने पर तवज्जो मरकूज़ की जाती है। इसके साथ साथ सब्जियों और दालों पर भी जोर दिया जाता है। तो नाज़रीन, यकीनन अगर हम भी इस तरह से ग़िज़ा को इस्तेमाल करें तो हम भी अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए टुडे पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।